प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद जी के बारे में बोला, उसके बाद ये जो पार्टियां ये कहती है, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं, वो खुद मुझे भाजपा को जिताते हैं। उनसे पूछे आप। अब कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, उनसे पूछे जी, वो रहा क्या उधर कांग्रेस में। भाजपा का कहना है 50 पार, आप क्या दावा कर रहे हैं? वो तब तो काली बर्फ पड़ेगी जब 50 पार। वो पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, उन्हें ये रट लगाई है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग इतने तंग पड़े हैं, 9 साल उनकी हुकूमत सेंटर में भी यहाँ भी रही। आप बताइए, आपकी रियासत में कोई काम हुआ? उस दौर में भी आतंकवाद था और आपकी केंद्र में भी सरकार थी, जम्मू कश्मीर में भी सरकारें रही, आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। देखिए, बात ये जो उस वक्त आपको मालूम नहीं है, जो उस वक्त आज तो दुगना चुगना हो रहा है। तो रूल है 7 साल के बाद परमिट करना, उनके बारे में कुछ नहीं। लेकिन आपकी सरकारों में भी 7 साल के बाद सभी डेली वेजेस परमानेंट। उस वक्त में जरूरत थी लगाए, आज 9 साल में उन्होंने कहा था हम लगाएंगे, क्यों परमानेंट करेंगे, उनको रेगुलाइज करेगी, क्यों नहीं किए जरा बताइए ना। आप तो अकल आई, क्योंकि 8 साल में 24 सीटें उन्होंने हारी। हमारी हमसाया स्टेट पंजाब को उन्होंने हारा। आज यहाँ भी हारते तब हम कहाँ जाते। लिहाजा उसके बाद ही हमने ये फैसला किया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बगैर मजहब व मिलत खिदमत करेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि हम सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ की चीफ। कुछ लोगों का ये आरोप है कि आप लोग ऐसे दौर में कांग्रेस को छोड़ करके, जब उनके बुरे दिन चल रहे थे और अच्छे दिनों पर आप बड़े बड़े पदों पर रहे, मंत्री भी रहे, MLA भी रहे, MP भी रहे, तो ऐसे में आप इस पर क्या कहेंगे? आपको मालूम है बुरे दिन कब नहीं चले। बुरे दिन और अच्छे दिनों का सवाल नहीं है। अगर आज़ाद साहब ने इतनी सीटें उनको जिता के दी और 50 साल कांग्रेस में लगाए और कांग्रेस को इतना मजबूत किया कि UPA फर्स्ट उन्होंने बनाई, UPA सेकंड उन्होंने बनाई, जबकि आंध्रा में 5 MPs थे और आज़ाद साहब वहाँ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था, तो उस वक्त फिर उन्होंने 37 जिता के लाए, UPA फर्स्ट बनी। फिर UPA सेकंड के लिए कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाकी स्टेटों में वो एज ए सेक्रेटरी इंचार्ज रहे, तो उन्होंने काम किया और उन्होंने पार्टी को दिया था, और जब जीतते रहे तब वो बनते रहे। आपने देखा कि अभी रियासत जम्मू कश्मीर में वो पार्लियामेंट के राज्यसभा मेंबर बने, 12 टोटल MLA में, उसमें MLA था, 12 MLA थे और उन्हें सीट जिता के दी। ये तो करिश्मा गुलाम नबी आज़ाद साहब का था। उन्होंने पार्टी मगर जो प्रपोजल उसने दिए थे, आपको मालूम है G23 में जो प्रपोजल गए थे, उसको तो उन्हें डस्टबिन में। क्या अब उन्हें माना जा रहा है, अब क्योंकि चुनाव भी होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, जो प्रपोजल गुलाम नबी आजाद जी द्वारा दिए गए थे? आप देखिए, अच्छी बात है, अगर उन्होंने पद यात्रा शुरू की थी तो पहले करनी चाहिए थी। उस वक्त क्यों नहीं उनकी सजेशनें मानी गई? उस वक्त उनकी बातों को, उनके सजेशनों को तो डस्टबिन में डाला गया, क्यों नहीं मानी गई? लिहाजा आप तो अकल आई, क्योंकि 8 साल में 24 सीटें उन्होंने हारी। हमारी हमसाया स्टेट पंजाब को उन्होंने हारा। आज यहाँ भी हारते तब हम कहाँ जाते। लिहाजा उसके बाद ही हमने ये फैसला किया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बगैर मजहब व मिलत खिदमत करेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि हम सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ की चीफ। ये भी कहा जा रहा है कि DAP का फायदा जो है वो सीधे तौर पर भाजपा को होगा। कैसे ये प्लान है, प्री प्लान तरीके से पार्टी का गठन किया गया। कैसे आप कह सकते हैं? संसद में जिस तरह से तारीफ की गई, जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी ने कल ही बयान दिया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, सुनील शर्मा ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली पहुंचा, अब हम उसको यहाँ घर पहुंचाएंगे। फिर उनका ये जवाब होना चाहिए था। अगर ये बात होती तो दूसरी पार्टी क्यों उनको मिलने की गई? जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आज़ाद जी के बारे में बोला, उसके बाद ये जो पार्टियां ये कहती है, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं, वो खुद मुझे भाजपा को जिताते हैं। ये वो उनसे जुड़े हैं। अगर वो बिहार में नहीं उठते तो वहाँ वो हालत नहीं होती उनकी। अगर वो यूपी में ऐसे कारनामे नहीं करते तब ये हालत उनकी नहीं होती। आज महाराष्ट्र में देखिए, आप देखिए कि यहाँ राजस्थान में उनका क्या हाल है। दिन ब दिन ये कमज़ोर, ये गढ़ जो है उजड़ गया हुआ है। इसकी सरबराही जो है उन लोगों के हाथ है जो मेच्योर है। इसलिए हमको अपना घर संभालने के लिए आना पड़ा और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत के लिए। भाजपा का कहना है 50 पार, आप क्या दावा कर रहे हैं? वो तब तो काली बर्फ पड़ेगी जब 50 पार। वो पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, उन्हें ये रट लगाई है,
सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग इतने तंग पड़े हैं, 9 साल उनकी हुकूमत सेंटर में भी यहाँ भी रही। आप बताएं आपकी रियासत में कोई काम हुआ? आप नौजवान आपकी उनको नौकरियाँ मिली? 61,000 कैजुअल डेली वेजर्स, NYC, आपके हेल्पर, आपके आशा वर्कर, आपके पैरामेडिकल स्टाफ, आपका डॉक्टर, आपके सुकून खाली है। आपकी देखिए हालत क्या है, और महंगाई देखिए कहाँ पे है, कहाँ पहुंचे। लोग तंग आ चुके। लोग कहते हैं कि इलेक्शन कब हो। हमारी इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और ये मजा देखेंगे गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ का। PHE के मुद्दे पर, डेली वेजर्स के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? क्या चर्चा हुई है पार्टी में? कैजुअल लेबर, डेली वेजर, HR वर्कर, आशा वर्कर, NYC, आपके हेल्पर, आपके वर्कर जो सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, आपके NHM डॉक्टर जो 20-20 साल से अभी भी उनको परमानेंट, जबकि रूल है 7 साल के बाद परमानेंट करना, उनके बारे में कुछ नहीं। लेकिन आपकी सरकारों में भी 7 साल के बाद सभी डेली वेजर परमानेंट, उस वक्त में जरूरत थी लगाए। आज 9 साल में उन्होंने कहा था हम लगाएंगे, क्यों परमानेंट करेंगे, उनको रेगुलाइज करेंगे, क्यों नहीं किए जरा बताइए ना। लिहाजा इसलिए हम चाहेंगे 3 मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज तो सबसे पहला हमारा डेवलपमेंट का मसला है, डेवलपमेंट पे काम करेंगे। डेवलपमेंट को जम्मू कश्मीर को खुशहाल जम्मू कश्मीर बना देंगे। उसके अलावा यहाँ स्टेटहुड मिलना चाहिए, यहाँ जॉब गारंटी होनी चाहिए, यहाँ लैंड गारंटी होनी चाहिए, और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, और ये उग्रवाद ख़त्म होना चाहिए। रियासत को साफ सुथरा, यहाँ लोगों को हुकूमत मिलनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि लोग वो पुराना दौर जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का 2005 से 2008, नहीं उस दौर में भी आतंकवाद था, और आपकी केंद्र में भी सरकार थी, जम्मू कश्मीर में भी सरकारें रही, आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। देखिए बात ये जो उस वक्त आपको मालूम नहीं है, जो उस वक्त आज तो दुगना चुगना हो रहा है। आप देख रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी, गृह मंत्री ने ये कहा कि उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया, टूरिज्म की बात की उन्होंने। तो इससे कबल भी आते थे, इससे पहले भी आते थे घूमने के लिए। यहाँ आपने देखा कश्मीर में इंडिविजुअल किलिंग कैसे हुई, इनके दौर में हुई। लिहाजा अर्ज ये है, मेरी कहने का मतलब ये है कि जो साफ और शफा हुकूमत गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दी, वो लोग आज याद कर रहे हैं। इसीलिए आज जोग दर जोग लोग जो हैं आज इस वक्त में भी उनकी पार्टी में जोग दर जोग हिस्सा ले रहे हैं, और चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को वही दौर आ जाए जो 2005 से 2008 का। पहाड़ी रिजर्वेशन पर उन्होंने, गृह मंत्री ने जो बात कही है उस पर आप क्या कहेंगे? सही फैसला सुना। देखिए बात यहाँ पहाड़ी और गुजर, पहले उनको लड़ाने की बात की, अभी तो कोई ऐलान उन्होंने किया नहीं। हम भी चाहते हैं, सुनना चाहते हैं क्या ऐलान करेंगे। जहाँ ST का मामला है, ST को जो रिजर्वेशन दी है वो हमारे वक्त में मिली है, गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर में उनको मिली है। उसके बाद अगर ये स्टेटस पहाड़ियों को देना चाहते हैं, और उसका मतलब नहीं कि आप वो ST को उनका काट के अब पहाड़ियों को दे देंगे, तो अलग दीजिए, इनको अलग दीजिए, इसमें नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है। दीजिए जिनको भी देना होगा, अच्छी बात है, हम किसी की मुखालफत नहीं करेंगे। हमें नहीं है कि उनको आपस में लड़ाएंगे, गुजरों को लड़ाएंगे, पहाड़ियों के साथ, कश्मीरियों को दूसरों के साथ, सुन्नी को शियों के साथ। जैसे ये करना जो है मुल्क की बेहतरी नहीं। ये मुल्क जो है ये गांधी जी का मुल्क है। इसमें गांधी का तरीका जो है अमन शांति, और उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर से अमन की किरण नज़र आती है। वो किरण जो है दोबारा पैदा होगी जब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ की चीफ मिनिस्टर। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की सही फैसला है, सही यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा की बात जो अच्छी बात है। अगर ये ऐसा पहले करते तो और अच्छी बात थी। तब आप काफी देर के बाद शुरुआत हुई, देर आए दुरुस्त आए कहेंगे। देखिए उनका अपना अगर पहले ये यात्रा छोड़ दिया, उसकी बात क्या करनी, उनसे पूछे आप। अब कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, उनसे पूछे जी, रहा क्या उधर कांग्रेस में। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो GM सदूरी जी आज रियासी पहुंचे थे, और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का एक दिन का जो है कार्यक्रम रियासी में हुआ है, संजोग रियासी में, और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस पर भी उनसे सवाल किए गए, और इसके अलावा कुछ और सवाल भी इनसे पूछे गए। चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति।